हेलो फ्रेंड्स, आज जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, उस टॉपिक्स का नाम है रिवर्स ट्रेडिंग। रिवर्स ट्रेडिंग क्या है? रिवर्स ट्रेडिंग is a strategy that focus on identifying a point where an asset's price direction change, allowing traders to capitalize on potential profit from these shifts। अब प्राइस जो है अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। जब आप कोई स्टॉक में इन करते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं, उस प्राइस से वो यदि आपके जो स्ट्रेटजी है, मान लो कि आप शॉर्ट कर रहे हैं या मान लो परचेज कर रहे हैं, उस प्राइस से यदि आपके एक्सपेक्टेशन से वो रिवर्स जाता है तो आप रिवर्सल ट्रेडिंग। अब रिवर्सल ट्रेडिंग में क्या है कि अपने जो लॉसेस हैं उनको कंट्रोल करना बेसिक इसका कोर मतलब थीम है। अपने लॉस को कंट्रोल करने का मीन्स है कि आप या तो आइदर देखो, आप वन शॉट में 100 रुपया में स्टॉक खरीदें और मान लो कि 5 रुपया या 10 रुपया प्राइस डाउन हुआ तो आप पूरी तरह से सेल आउट कर दें। बट इसमें देखा गया है कि जब आप पूरा शॉर्ट आप सेल आउट कर देते हो तो वहीं से फिर मार्केट अपवर्ड की ओर चला जाता है, तो आप फिर प्रॉफिट से छूट जाते हो। तो इसको एक सिस्टमाइज वे में भी आप कर सकते हो, जिसे कि रूल 10% कहते हैं। रूल 10% क्या है कि ये बताता है कि आप जब कोई प्राइस में आप करंट मार्केट प्राइस से रिवर्स हो, ठीक है, आपका प्राइस माइनस में जाए तो आप या अपवर्ड की ओर जाए तो आप वहाँ पे अपना सेल आउट या परचेज आउट का प्राइस लगा देते हो और वहाँ पे आप फिर अपवर्ड की ओर तो जैसे जैसे 10% प्रॉफिट होता जाएगा वैसे वैसे आप परचेज करते जाओगे, और जैसे जैसे प्राइस से 10% नीचे चलते जाएगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट से आप ऑर्डर काटते जाते हो। इससे होता क्या है कि आप मार्केट के मूवमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस को कंट्रोल कर पाते हो। इसमें सिंपल सा है कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा, यदि आप बायर हो तो आप क्या करते हो कि 10% के अबव में जाएगा तो फिर और 25% खरीदो, फिर और 10% प्राइस ऊपर गया तो फिर 25% खरीदो। उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को पीरियडमिकली अपडेट करते हो। अब सपोज दैट प्राइस नीचे की ओर चला गया, 100 में आप खरीदें 90 आ गया, तो आप क्या करो, अपने इन्वेस्टमेंट का 25% सेल कर दो। फिर 90 के बाद फिर और 10% वो गिर गया तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट का 10% बेच दो। इससे होता क्या है कि एक तो आपका लॉस कंट्रोल होता है, दूसरा आपका जो पैसा सेल आउट होके आया, आप चाहो तो उस स्टॉक में फिर से आप री एंट्री कर सकते हो एक सर्टेन टाइम पीरियड। यदि मान लो कि वो स्टॉक अपने 52 वीक लो से फिर रिबाउंड होना शुरू हुआ या डाउन टर्म से फिर अपवर्ड होने लगा, इसमें आप एक तो आपका पैसा आप रोटेट कर सकते हो, दूसरा उस स्टॉक में री एंट्री कर सकते हो, प्लस आपका लॉसेस जो है एक पीरियड तक, टाइम पीरियड तक ही आप लॉस करोगे। उसके बाद आप जब स्टॉक का आप जब अपना जो पोजीशन काट लोगे तो फिर आपका लॉस होने का चांसेस नहीं है। देखो, किसी भी स्टॉक्स में इमोशनली अटैचमेंट होना ही लॉस का बहुत बड़ा कारण है। कितना भी कोई अच्छा स्टॉक हो, 52 वीक या तो वो हाई में रहता है या लो का, उसी रेंज मोड में वो मूवमेंट करता है। तो यदि 52 वीक से वो नीचे की ओर आ रहा है तो आप अपना स्टॉक को जितना ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज कर लो, तो आप लॉस ज़्यादा दिन तक आप बैठे नहीं रह सकते हो, और प्लस आपका जो कैश जो आएगा उससे आप दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट या दूसरा ट्रेडिंग ले सकते हो। और यदि अपवर्ड की ओर है, बढ़ रहा आपका इन्वेस्टमेंट, तो आप फिर 10% रूल्स के अनुसार आप 25% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो, तब तक जब तक कि वो फिर से प्राइस डाउन टर्न की ओर ना आए। इससे क्या होता है, 10% रूल में आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 10-20% से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। प्लस यदि मार्केट अनप्रिडिक्ट कहते हैं, तो मार्केट मान लो आप डाउन टर्न में सेल किए हैं, फिर मार्केट अपवर्ड किया है, तो जो आपका रेस्ट जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मीन्स आप जितना मतलब क्या कर सकते हो, आप ट्रैप में फंसने से बच सकते हो, प्लस मार्केट के जो ट्रेंड है उससे आप प्रॉफिट अपना ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। 10% रूल्स के अलावे आप उससे ज़्यादा यदि इसको डिसिप्लिन वे में आप
फॉलो करते हो तो आपका लॉस काफ़ी कम हो जाता है। वैसे भी देखो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कहा जाता है कि आप प्रॉफिट कंट्रोल मत करो, आप अपने लॉस को कंट्रोल करो। यदि आपने लॉस को कंट्रोल करना सीख गए ना तो आप समझ लो आप पैसा कमा लोगे। और मार्केट में यदि आप हो तो लॉस को समझना या लॉस को पकड़ना सीखो। लॉस को पकड़ना सीख गए तो आप अपने पैसे को बचा लोगे, और पैसा बचा रहेगा तो पैसा कमा लोगे। अब रिवर्सल ऑक्यूर्स जो होते हैं वो कैसे हमें पता चलेगा? तो देखो, रिवर्सल ऑक्यूर्स होने के लिए हम 4-5 चीज़ों से देख सकते हैं। मूविंग एवरेज से देख सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑसिलेटर से देख सकते हैं, MACD ऑसिलेटर देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न से देख सकते हैं, DMA, EMA। तो इनके थ्रू आप प्राइस रिवर्सल देख सकते हैं। प्राइस रिवर्सल के अनुसार ही अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिए, या तो आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही कीजिए। और 10% रूल को डिसिप्लिन वे में यूज़ कीजिए, आपका लॉसेस कंट्रोल होगा, आप री एंट्री कर सकते हैं उस स्टॉक में, प्लस अपने कैश को फिर से रोटेट कर सकते हैं। इसका मैंने समझाने के लिए एक्सेल शीट भी बनाया है। मैंने हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करके टाटा मोटर्स पे इसको मैंने बैक टेस्ट किया है। मैं उस डेटा को आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो, या अपना भी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आप फिर से बैक टेस्ट करके देखो। ये रूल से आपको लॉस कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब सपोज दैट टाटा मोटर्स का ही 7 जुलाई 2024 को 1161 रुपया 85 पैसा प्राइस था। यदि सपोज दैट उसी दिन किसी ने 100 क्वांटिटी खरीदा तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 116 रुपया 185, 1,116 रुपया 185। यदि वो 10% रूल्स को फॉलो करते हुए हर 10% के फॉल पे अपना 25% वो सेल आउट कर देता तो उसको टोटल लॉस होता 26,284 रुपया। परसेंट लॉस करे तो 29%। अब ये पहले आपने बुक कर लिया, मान लो मार्केट गिरी रहा तो टोटल आपका जो लॉस हुआ 26,284। अब मान लो कि जो सेल आपने किया 1,16,185 में आपने जो सेल प्राइस करके जो पाया उसको यदि फिर से री एंट्री करते हो टाटा मोटर्स में आप 18 नवंबर को, तो आप उतने ही पैसा में 117 क्वांटिटी टाटा मोटर्स खरीद सकते हो। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से 17 क्वांटिटी आप ज़्यादा टाटा मोटर्स का परचेज किए। तो रिवर्स ट्रेडिंग यूज़ करने से 2 फायदे हैं जो मेजरली, फर्स्ट लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो, दूसरा आप जो सेल आउट करके जो पैसा है उस अमाउंट को किसी और स्टॉक, अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उसी स्टॉक्स को फिर से आप चाहो तो परचेज करोगे, री एंट्री करोगे तो आपको क्वांटिटी बढ़ के मिलेगा। तो आपका डिसीजन, आप जैसे अपना करो, बट ये इस प्रोसेस से आपको ये 2 फायदे मिल सकते हैं। यदि ऐसा कोई आपका सिस्टम बनता है या ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आप किस तरह का ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं। कोई भी ट्रेडिंग प्लान करने से पहले एग्जिट और एंट्री का जैसे डिसीजन कर लेते हैं, उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का, मैं तो कहूँगा प्रॉफिट के बारे में ना सोच के आप सिर्फ लॉस के बारे में सोचोगे कि लॉस को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी औरों के अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। मीन्स आप उन 10% लोगों में होंगे जो प्रॉफिट मार्केट से कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है, मैं इसका जो बैकशीट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग इसको देखो, खुद करो, और यदि कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या कोई मेथड्स पे। बाय।